नमस्कार बच्चों, मैं माखन सातपुते यूट्यूब पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग कॉम्पिटिटिव सीरीज में हमने देखा था पिछले वीडियो में कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। यदि आपने एचसीएफ वाला वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, आप वहां से भी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था HCF, जहां पर हमने देखा कि जो HCF होता है वो हाईएस्ट होता है, साथ ही साथ यहाँ का जो फैक्टर होते हैं वो कॉमन होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको सेम कॉन्सेप्ट दिया हो, यहाँ पर भी जो कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे कॉमन पर ही डिपेंड करता है। और जब भी यहाँ पे कॉमन शब्द आया तो यहाँ पर जो संख्या होगी वो 2 या 2 से अधिक होगी। 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, लेकिन 2 से अधिक हो सकती है। जैसा कि आप इस वीडियो सीरीज को देख रहे हो तो आपको बिल्कुल हंसते हुए हर चीज को करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ एलसीएम का जो मीन होता है यहाँ पर होता है कि लीस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर जो हमारा कॉमन फैक्टर निकलेगा वो सबसे छोटा होगा। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, यदि आपने ना देखा हो तो आई बटन में भी आपको वीडियो मिल जाएगा एचसीएफ का कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर एचसीएफ में हम देखते थे कि जो हमारा फैक्टर होता है कॉमन वाला, वो फैक्टर कौन सा होता है, हाईएस्ट होता है या सबसे बड़ा होता है। यहाँ पर सेम जस्ट अपोजिट है। एलसीएम में क्या होता है कि जो हमारा कॉमन फैक्टर निकलेगा वो कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए। तो इसी को कहा जाता है एलसीएम। तो आइए बिल्कुल एकदम जो हम बचपन से पढ़ते आए उस मेथड से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मेथड नंबर 1 देखिएगा क्या बोलता है। मेथड 1 में हमने देखा था कि जैसे हम बचपन में देखा था कि एक डायग्राम होता है बड़ा सा, उस डायग्राम में हम गुणनखंड विधि जिसको बोलते हैं उसके माध्यम से हम उसका एचसीएफ या एलसीएम निकालते। तो यहाँ पर भी हम वही निकालेंगे। जैसा कि हमने एक छोटा सा उदाहरण ले लिया, 8 और 6 ले लिया। अब इस 8 और 6 का हमें एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसी संख्या का डिवाइड करते हैं जो कि दोनों में चले जाती है। तो जैसे हमने यहाँ 2 से डिवाइड किया तो ये हुआ आपका 2 चौके 8 और यहाँ 2 तिया 6। यदि हम इसको यहीं पर ड्रॉप कर दे तो यहाँ पर इसे कहते हैं एचसीएफ। जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इस विधि द्वारा, या इसे गुणनखंड विधि कहा जाता है, या इसे डिवीजन मेथड भी कहा जाता है। तो इस डिवीजन मेथड में हमने देखा कि यहाँ पर यदि इस सवाल को रोक दिया जाए तो यहाँ पर ये क्या निकल गया, इसका एचसीएफ निकल कर आ गया 2। लेकिन हमें यहाँ एचसीएफ फाइंड नहीं करना है, हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक बार हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4,1, और फिर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 और ये 1 का 1। और जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 4। यदि इसका मल्टीपल करेंगे तो 2 तिया 6 और 6 चौके हो जाएगा आपका 24। तो इसका जो एलसीएम निकल कर बाहर आ जाता है तो वो क्या होता है आपका 24 होता है। आइए एक छोटा सा उदाहरण और समझने की कोशिश करते हैं। फिर कुछ लोगों का सवाल होगा कि सर आप ये सस्ते सस्ते सरल सरल सवाल क्यों बता रहे हो। तो मेरा उनके लिए आंसर ये है कि जब तक कि आप सरल चीज नहीं समझोगे तब तक आप कठिन की ओर नहीं जा सकते। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ वीडियो ऐसे देखने वाले भी पर्सन होंगे जिसको कि ये सरल से सरल वाले मेथड जो सवाल है ये भी नहीं बनते, तो ये उन लोगों के लिए है। तो आइए एक उदाहरण फिर से समझने की कोशिश करते हैं। हमने फिर से 3 संख्या ले ली। यहाँ पे लिए हमने 12, 15 और 18। इसका हम फिर वही डिवीजन मेथड के माध्यम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने फिर से ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जो तीनों से भाग चले जाते। तो हमने देखा यहाँ पर 2 से भाग जा रहा है कि किसी में नहीं जा रहा, तो हम 2 को छोड़ देते हैं। फिर हमने ऐसी संख्या ढूंढी जो 3 ढूंढी, तो 3 में तीनों से भाग चल जाता है। तो हमने देखा कि 12 में भी जाता है, 15 में भी जाता है, 18 में। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, 3। तो ये हो जाएगा आपका 3 चौके 12, ये हो जाएगा आपका 3 5 15 और ये हो जाएगा आपका 3 6 18। फिर हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे 3 का भाग जाता है क्या, तो यहाँ पर 3 का भाग नहीं जाता है। तो हम ये 4 को जैसा का वैसा लिखेंगे, 5 को भी जैसा का वैसा लिखेंगे और ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6। फिर 3 से भाग नहीं जाता तो हमने यहाँ पर फिर 2 ले लिया, 2 दूना 4, ये 5 जैसा का वैसा हो जाएगा, 2 एकम 2। फिर 2 से भाग दिया तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और ये 5 जैसा का वैसा। फिर यहाँ पर हम किससे देंगे, 5 से, तो ये हो जाएगा आपका 1,1,1,1। और यदि हम इसका एलसीएम अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू
5। और यदि हम इन सब का मल्टीपल कर देते हैं तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। और बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, इतनी बड़ी संख्या है तो इसका आंसर कैसे निकलेगा, बहुत ज्यादा सरल है। इसको सॉल्व करना है तो 3 तिया 9 और ये हुआ 9 दूना 18, 18 दूना 36 और 36 का 5 में मल्टीपल करो तो 180 आता है। अगर आपको डाउट हो तो आप बिल्कुल मल्टीपल करके देख सकते हो। तो क्या करना है, मेथड नंबर 1 या डिवीजन मेथड में आपको कुछ भी नहीं करना है, जो हम बेसिक बचपन से जो पढ़ते हैं बस उसी चीज को यहाँ पर लेकर चलना है। सबसे पहले हमने संख्या ले ली और उसको हम यहाँ पे क्या करते चले जाते हैं, भाग देते चले जाते हैं। यहाँ पर भी हमने देखा तो हमने सिर्फ भाग ही किया है और उसी के माध्यम से हम उसको सवाल को सॉल्व करना है। आइए दूसरी मेथड हल करने की कोशिश करते हैं। दूसरी मेथड का जो नाम है वो है फैक्टर मेथड। तो फैक्टर मेथड में क्या होता है आइए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये है हमारी फैक्टर मेथड है। यहाँ पर भी फिर हमने वही ले लिया, 8 ले लिया, यहाँ पर 6 ले लिया। 8 के अगर हम फैक्टर या गुणनखंड तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4 और दूना 8 और 6 के तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6। अब हमें लेना है यहाँ पर एलसीएम। तो हम एलसीएम लेने के लिए यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर 2 के जितने भी हाईएस्ट पावर है उन सबके पावर को हम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे 2 की पावर 3 हाईएस्ट दिख रहा है तो हम सबसे पहले यहाँ 2 की पावर 3 को लगा ही देंगे। अर्थात हम यहाँ क्या कर देंगे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 ये तीनों को लेना ही लेना है। साथ ही साथ यहाँ पर ये 3 जो बचा हुआ है इस 3 को भी यहाँ पर लिख देना है। और यदि इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 तिया 24। जैसा कि हमने देखा पिछले वीडियो में, आपने देखा होगा कि जब हम HCF को सॉल्व कर रहे थे तो हम यहाँ पर सिर्फ ये देखते थे कि ऐसा हमको फैक्टर ढूंढना है जो सब में क्या हो, कॉमन हो, साथ ही साथ सबसे बड़ा हो। यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो कॉमन है उसको तो लिखना ही लिखना है, बचे जितने भी फैक्टर होते हैं सारे फैक्टर को हमको यहाँ पर रॉ मटेरियल को भी सबको लिख लेना होता है। तो ये हुआ आपका एलसीएम। आइए एक छोटा उदाहरण जो हमने पिछले डिवीजन मेथड में सॉल्व किया था उसी को इस मेथड से भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, 12, 15 और ये 18। हमने 12 के गुणनखंड तोड़े तो ये हो जाएगा आपका 2 तिया 6 और 6 दूना, ये इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 दूना 4 और 4 तिया 12 और 15 के अगर गुणनखंड तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3 गुना 5। और यदि 18 का गुणनखंड यदि हम तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 गुना 3, 2 तिया 6 और तिया 18। अब हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम में हमें यहाँ ये करना है कि यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 इंटू 2 यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर सिंगल 2 है तो देखो ये 2 इंटू 2 तो आना ही आना है। और साथ ही साथ हमने देखा कि 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है और 3 इंटू 3 यहाँ पर भी है। तो देखो यहाँ पे 3 का जो मल्टीपल है 2 टाइम हो रहा है तो यहाँ पर हमें मल्टीपल 2 टाइम तो कर ही देना है, 3 इंटू 3। साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि ये जो 5 सिंगल बचा हुआ है इस 5 को भी हमें कॉपी कर देना है तो हमने यहाँ 5 भी लिख दिया। और फिर से हंसते हुए इस सवाल को फिर से हमें हल करना है। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36 और 36 का 5 में मल्टीपल करो तो ये हो जाता है आपका 180 और यही आपका आंसर होगा। तो क्या देखा हमने कि हमें यहाँ पर फैक्टर मेथड से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फैक्टर मेथड की एक जो कमी होती है वो ये होती है कि जब बड़ी बड़ी संख्याएं आती है तो उन संख्याओं में हम इसके फैक्टर तोड़ने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फैक्टर मेथड बड़ी संख्याओं के लिए यूजफुल नहीं होती है। इसी तरह हम एक तीसरी मेथड भी देखने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि हमने पिछले मेथड में देखा था कि हम कैसे निकालते हैं, आइए हम ब्रह्मास्त्र, ये अपने आप में ऐसी मेथड है या हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो 4 क्वेश्चन हमने लिए ये अपने आप में ही एक मेथड का उपयोग है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करना है ये देखना है। जैसा हमने देखा था कि हमने HCF पढ़ा था तो हम HCF में ये देख रहे थे कि हमें यहाँ पे सबसे छोटा फैक्टर देखना, HCF में हमें सबसे बड़ा फैक्टर देखना होता था और साथ ही साथ हम यहाँ पे ढूंढते थे कि जो कॉमन मल्टीपल होगा वो सबसे बड़ा होगा। लेकिन हमें यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या होती है हमें ये देखना है कि इस सबसे बड़ी संख्या में हम जितनी भी जो छोटी संख्या बचती है उनका अगर डिवाइड हो जाता है तो वही हमारा क्या होता है, एलसीएम। तो आइए चेक करते हैं।
जैसा हम इस 6 का भाग अगर देते हैं 12 में तो 6 से कट जाता है, तो ये 6 अपने आप हट जाएगा। 12 का अगर 48 में करते तो 12 चौक 48 भी कट जाएगा, और यदि 24 करते तो 24 दूना 48 भी कट जाएगा। तो हमारा जो एलसीएम होगा वो होगा 48। बात समझ में आई नहीं आई? बिल्कुल हंसते हुए हर चीज को करना है। यहाँ पर क्या करना है कि जो सबसे बड़ी संख्या है हमें उस संख्या में जितनी बची हुई संख्या उनका सब पर डिवाइड करना है। अगर डिवाइड पूरा पूरा चले जाता है इसका मतलब जो हमारी सबसे बड़ी संख्या वही हमारा क्या है, एलसीएम है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि 7, 14 और 13 यहाँ पर एक प्राइम नंबर भी दिया हुआ है, साथ में 13 और साथ में 7 भी दिया हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या है 14, और हम क्या करते हैं कि छोटी संख्याओं का उसमें डिवाइड करके देखते हैं। तो जैसे हमने देखा कि 7 का डिवाइड किया हमने 14 से, तो ये तो ठीक हो जा रहा है, लेकिन इस 13 का डिवाइड इसमें नहीं जाता है। और जब ऐसी कंडीशन बनती है और साथ ही साथ कोई जब प्राइम नंबर आता है या अभाज्य संख्या जब आती है तो इन दोनों का मल्टीपल कर दो। तो जब हमने 14 का और 13 का मल्टीपल किया तो ये हो जाएगा आपका 13 दूना 26, 13 चौक 52 के 2 कैरी किया 5 और 13 एकम 13 और 5 18 182। तो इसका जो एलसीएम होगा वो होगा आपका 182। आइए अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ 4 संख्या दी है 5, 15, 20 और 30, और हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या है, और सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 30 है, इस सबसे बड़ी संख्या में हम छोटी संख्याओं का क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जैसे हमने 5 का डिवाइड किया तो 5 का डिवाइड भी 30 में जाता है, और 15 का डिवाइड भी 30 में जाता है। तो 5 और 15 तो हमारे अपने आप यहाँ से कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन हमने देखा कि इस 20 का जो मल्टीपल है वो 30 में नहीं जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उस सबसे बड़ी संख्या में किसका मल्टीपल कर दो, 2 का मल्टीपल कर। और यदि आपको ये 2 समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है कि 30 के मल्टीपल का यूज करना है। जैसे 30 का मल्टीपल क्या होगा, 30, 60, 90, 120, 150, 180, इस टाइप से। तो हमें 30 का मल्टीपल आगे बढ़ाना है। तो जैसे हमने 30 का मल्टीपल लिया तो 30 का मल्टीपल अगर हम आगे करते हैं तो क्या हो जाएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा। और इस 60 का मल्टीपल किस में जाता है, आपका 30 में जाता है, सॉरी इस 20 का जो डिवाइड है वो 60 में पूर्ण रूप से चले जाता। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, इसका जो एलसीएम वो होगा हमारा 60। और पेन की इंक साथ खत्म होते जा रही है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 4, 12, 17 और 24। तो 4, 12, 17, 24 यहाँ पर भी वही वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करना है हमें कि जो सबसे छोटी संख्या है उन छोटी संख्याओं का सबसे बड़ी संख्याओं में भाग जाता कि नहीं जाता ये चेक करना है। तो हमने देखा कि 4 जो है वो 24 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब यहाँ से 4 भी हट जाएगा, और 12 का डिवाइड फिर से 24 में जाता है तो ये यहाँ से 12 भी हट जाएगा। अब बचा यहाँ पर 17 और यहाँ पर बचा 24। अब हम देखते हैं कि चूंकि यहाँ 17 जो है वो प्राइम नंबर आ जा रहा है, और जब यहाँ पर 17 प्राइम नंबर आ जा रहा है तो हम इसका मल्टीपल कर देंगे जैसे हमने यहाँ पर मल्टीपल किया था। अब हम 24 का 17 में मल्टीपल करते हैं। तो 24 गुना 17 अगर करेंगे तो 17 चौक 72 के 2 कैरी किया 7, और 17 दूना 34, और 34 और 7 हो जाएगा आपका, सॉरी 17, 72, 7, 17 दूना 34, 34 और 7 हो जाएगा आपका 41, 412 हो जाएगा आपका। और एलसीएम भी आपका क्या होगा, 412 होगा। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखिए कि 4, 12, 17 और 24 4 संख्या दी हुई है। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो 17 है एक प्राइम नंबर भी दिया हुआ है या अभाज्य संख्या भी दी हुई है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो सबसे बड़ी संख्या 24 जो है उसमें पूरी संख्याओं का भाग जाता है या नहीं जाता है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि 4 का भाग 24 में जाता है तो ये भी इसका जो है एलसीएम नहीं होगा। 12 का भाग 24 में जाता तो भी इसका एलसीएम नहीं होगा। अब बात करते हैं 17 की जिसका भाग 24 में नहीं जाता है। अब 24 में नहीं जाता है अर्थात यहाँ पर क्या करेंगे, चूंकि साथ ही साथ जो 17 है वो एक प्राइम नंबर है या अभाज्य संख्या है, और जब ऐसी कंडीशन बनती है तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था उसी तरह यहाँ पर भी हमें क्या कर देना है, ये 17 का और 24 का मल्टीपल कर देना है। तो यहाँ पर हम करेंगे 17 और 24 का मल्टीपल, तो ये हुआ आपका 24 गुना
17, तो 17 दूना 34 और 34 दूना 68 के 8 कैरी किया 6, 17 दूना 34, 34 और 6 40। तो हमारा जो एलसीएम होगा वो यहाँ पर हो जाता है 408। तो बिल्कुल बहुत सरल है एलसीएम निकालना। और जैसा कि आपने देखा कि आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो कि कैसे इसको सॉल्व करना है। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को शेयर कीजिएगा। आपने मुझे इतना अमूल्य समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।